हाँ तो मित्रों, हमने आइडिया तो सोच लिया, लेकिन उसके आगे क्या करना है, कैसे अपना बिजनेस या स्टार्टअप मार्केट के अंदर लाना है, कैसे लोग उसे यूज करना चालू करेंगे। अगर आइडिया के बाद और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यार शुरुआत कैसे करें, यानी कि अपने स्टार्टअप आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे करें, अपने नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएं, वो आज हम भरपूर तरीके से जानेंगे स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर। लेकिन अगर पहली बार इस चैनल पे आया तो यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर से दबा दो, ऐसी वीडियोस मिलती रहती हैं। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, जो भी मैं स्टेप बताऊंगा उसकी डेडिकेटेड वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, तो ये एंड तक देखना बिल्कुल। चलो जी, तो पहले स्टार्ट करते हैं उन लोगों से जिन्होंने आइडिया ही नहीं सोचा। तो 200 से ज्यादा आपको आइडियाज मिल जाएंगे इस चैनल के ऊपर, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब उसके आगे बढ़ते हैं। तो आइडिया के बाद पहला स्टेप आता है जो बहुत से एंटरप्रेन्योर्स, फाउंडर्स, एक्सपर्ट्स आपको कहते हैं कि यार कुछ मत करो, जल्दी से जल्दी अपना एक डोमेन रजिस्टर करो और जैसी भी वेबसाइट हो, बिना डिजाइन की भी हो, बस डाल दो, ताकि उससे आपका प्रोडक्ट जो है वो टेस्ट आउट हो सके। लेकिन अगर इसी चीज को आप अगर तरीके से भी कर लेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है और इस चीज का नाम है ह्यूमन मार्केट एनालाइजेशन। ये बहुत ज्यादा फैंसी सा वर्ड लग रहा है, लेकिन मार्केट को एनालाइज करने वाला ही एक सिंपल सा शब्द है। और इसके मैं बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि अपनी मार्केट को, अपनी इंडस्ट्री को कैसे एनालाइज किया जाए कि वो किस कंज्यूमर के लिए बनी है, क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करती है इंडस्ट्री के अंदर, क्या इम्प्रूव कर रही है उस सिचुएशन को कि नहीं कर रही। तो इस चीज को एक बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपने टेड का नाम तो सुना ही होगा, जो अपने इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए जाना जाता है और जिसका वाइडली स्लोगन भी यही रहता है कि आइडियाज वर्थ स्प्रेडिंग। ये एक तिजोरी की तरह माना जाता है इन्फॉर्मेशन की और इमेजिनेशन की, जहाँ पर एक्सपर्ट्स जो हैं वो बहुत से अलग अलग टॉपिक्स पे अपनी जर्नी को शेयर करते हैं। और एक मजे की बात पता है क्या, आप तुरंत टेड के चैनल पे जाइए यूट्यूब पे, तो आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम वीडियोस जो हैं, इनफैक्ट 95% वीडियोस जो हैं वो 18 मिनट के अंदर की हैं, जहाँ पर स्पीकर्स को यही बोला जाता है कि वो फोकस करें अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर, अपने टॉपिक के ऊपर। और ये जितने भी आपने टेड टॉक्स देखे होंगे वो दो ही चीजों पे फोकस करते हैं ज्यादातर, फील्ड ऑफ डिसिप्लिन और सोसाइटल इश्यूज के ऊपर, जो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसीलिए जब आप टेडेट्स की कोई वीडियोस देखते हैं और जब वहां से जाते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ इंस्पिरेशन मिलती है। तो उनकी मार्केट उनको समझ में आ गई कि इंस्पिरेशनल मार्केट है, जहाँ पर लोगों को एक्सपर्ट से इंस्पिरेशन लेना पसंद है। तो ऐसे ही आपको अपनी मार्केट चुननी पड़ेगी, और उसके लिए मैंने ऑलरेडी आई बटन पे वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी मैं डाल दूंगा। दूसरा स्टेप आता है अपने आइडिया को एक्सपेंड करना। अब भाई वो कैसे करेंगे, जब एक आइडिया पे आप काम करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं यार, ये तो मेरे को पता ही नहीं थी, इसको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, इसको भी आइडेंटिफाई लगाओ अलग से, ये एक नई प्रॉब्लम आ गई। तो ये ज्यादा बड़ा स्टेप नहीं है, एक छोटा सा स्टेप है जो आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है उस जगह से जिस जगह आप हैं। आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स लग रही हैं उसकी इमेजेस मिल जाए, क्लिप्स मिल जाए, पावर पॉइंट मिल जाए, डॉक्यूमेंट मिल जाए, स्लाइड्स मिल जाए, कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट या डेटा हो प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, क्योंकि उस डेटा के अंदर ही आपको अपना सोल्यूशन मिलेगा। तो आप एज एन नोट्स के फॉर्म में उसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि यार अब मुझे क्या करना है किस प्रॉब्लम के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत से लोग इसमें टूल का इस्तेमाल करते हैं, वो है एवरनोट, जहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स और सोल्यूशन उनके सामने होती है और वो डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं। बस अब इस स्टेप से थोड़ा और आगे चलते हैं स्टेप 3 की तरफ, और इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। अपने कंपटीशन को कैसे एनालाइज करें, वो किया जा सकता है कॉम्पिटिटिव एनालिसिस से, जो सबसे बेस्ट तरीका होता है कंपेयर करने का और प्रेडिक्ट करने का कि आपका जो बिजनेस है वो आपके कॉम्पिटिटर की इंडस्ट्री से बेहतर कैसे काम करेगा। क्या आपके बिजनेस में कोई ऐसी चीज रह गई है जो बिल्कुल अनटच्ड है, किसी ने उसको छुआ तक नहीं है, तो मुबारक हो, आप अपने कंपटीशन से एक स्टेप आगे हैं। मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता देता हूँ जिससे आप कॉम्पिटिटिव एनालिसिस बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बस 10 मिनट में। इन पॉइंट्स का या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या तो लिख लेना। पहला, अपने कॉम्पिटिटर्स को नोट डाउन कर लो। दूसरा, कितना और क्या क्या जानते हो यार अपने कॉम्पिटिटर के बारे में। तीसरा, उनके टारगेट कस्टमर कौन है। चौथा, उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्या लिस्ट है, वो क्या ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को। पांचवा, वो लोग किस मीडिया का यूज करते हैं अपने गुड्स और सर्विसेज को मार्केट करने के लिए। छठवा, उनकी करंट और पास्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या रही हैं। सातवां और शायद सबसे इम्पोर्टेंट, उनकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है और इफेक्टिवनेस कितनी है। इसका सीधा सा मतलब यही है कि ब्रांड अवेयरनेस कितनी है लोगों में। अगर आप उन्हें फ्रिज की फोटो दिखाएंगे तो वो कौन सा ब्रांड सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा, वैसी ही ब्रांड वैल्यू कितनी है आपके कॉम्पिटिटर की। आठवां और शायद ऐसा तरीका जिसको बहुत से लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि जो स्किप नहीं करते वो जल्दी से कंपटीशन को पीछे छोड़ देते हैं। अपने कॉम्पिटिटर की स्ट्रेंथ और वीकनेस को एनालाइज करना अपनी कंपनी समझकर, यानी कि आपको अपने कंपटीशन को अपनी कंपनी समझकर उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगाना चाहिए। इसके ऊपर एक वीडियो आने वाला है, तो यार सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर से दबा दो। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसकी मदद से आप आसानी से कॉम्पिटिटिव
एनालिसिस कर सकते हैं। चौथा स्टेप आता है हमारा अपने बिजनेस को मॉडल करना। अब ये बात तो साफ है, अगर आपने आइडिया सोच लिया है, उसको क्रिएट करना ही चाहते हैं, तो आपको एक बिजनेस प्लान बनाना ही पड़ेगा। चाहे आप वो इन्वेस्टर्स को दिखाएंगे, चाहे आप बूटस्ट्रैप भी कर रहे हो, तब भी आपको एक बिजनेस प्लान की जरूरत पड़ती है। इसके लिए सीधा सीधा मैं आपको दो टूल्स की रिकमेंडेशन देता हूँ जो बहुत से फाउंडर्स यूज करते हैं। वो है लीन कैनवास और कैनवानाइजर। ये टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं एज एन इम्यूलेशन के तौर पे आपके बिजनेस मॉडल के लिए, जो कि एक 1 पेज बिजनेस मॉडल होता है। आप आसानी से ऐड या अपडेट कर सकते हैं अपने मॉडल को टाइम के साथ साथ, क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरफ होते हैं बिल्कुल। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं होगी कि यार कैसे बनाऊं बिजनेस प्लान, क्या करूं, आप इसमें कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको बहुत से टूल्स मिल जाते हैं, आप उन्हें सर्च करके यूज कर सकते हैं ताकि आप बढ़ सके अपने स्टेप 5 की तरफ। आपने जो आइडिया सोचा है उसका डिजाइन या स्केच या मॉकअप बनाना। अब भाई वो कैसे करेंगे हम, क्योंकि ऐसे तो यार बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो स्केचेस की जो बात होती है ना, वो ज्यादातर तब यूज में आती है जब आपकी कोई मशीनरी स्टार्टअप हो या आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाया है जो बिल्कुल अलग है, वहाँ पर आपको स्केच की जरूरत पड़ती है। और डिजिटल स्केचेस की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे वायर फ्रेम्स हो गए या प्रोडक्ट डेमो हो गया। और अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ जो नॉर्मल रहती है, उसके लिए आपको कम से कम एक प्रोटोटाइप की जरूरत पड़ती है ताकि आप दिखा सकें लोगों को ये काम कैसे करता है। उसके बिना तो फिर ऐसा हो जाएगा जैसे एग्जाम देने जा रहे हो बिना प्रिपरेशन के। खैर बहुत से लोग इसे स्किप भी कर देते हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सर्व करने जा रहे हो अपने लोगों को। इसके लिए मैं टूल्स रिकमेंड कर देता हूँ आपको, जैसे वेबफ्लो हो गया, फिग्मा है, अडोबे XD है या MS पावर पॉइंट भी है। उसमें भी आप प्रेजेंटेशन बना के भी दिखा सकते हैं कि ये कैसे काम करेगा। और बहुत से जो स्टार्टअप्स अपना टाइम बचाने के लिए PPTs का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कहते हैं कि PPT सीख लो स्कूल में, ताकि आप उससे स्टेप नंबर 6 पे चले जाओ। अपना मार्केट सर्वे कैसे बनाए, आपने अपना आइडिया सोचा, उस पे एनालाइज किया, उसका MVP बनाया, लोग उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे जब तक वो लोगों तक पहुंचेगा नहीं। तो वहाँ इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स, फाउंडर्स की बात आ जाती है कि बस कर दो। और स्टेप नंबर 6 से वही सब चालू हो जाता है, बस कर दो। आप गूगल एड्स की मदद से आप अपने वेबसाइट जो भी आपने बनाई है या प्रोडक्ट सर्विसेज की जो वेब पेज आपने बनाया है उसको प्रमोट कर दो, जिससे वो लोगों तक पहुंच जाए। सोशल मीडिया पे पेजेस इसमें बहुत ज्यादा काम अच्छा कर देंगे आपका, जिससे आपको वो MVP मिल जाए, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, कि हाँ आपने जो लोगों को इनवाइट किया है, अलग अलग डेमोग्राफिक्स के लोग, वो आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, जिससे आपको अपने पहले कस्टमर्स भी मिलेंगे। और इन तीनों स्टेप के ऊपर जो मैंने पहले बताया, उसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी या तो नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आखिरी स्टेप हमारा 7वां नंबर, आप जब अपना फाइनल प्रोडक्ट निकालेंगे ना, तो कस्टमर फीडबैक लेना मत भूलना बिल्कुल भी, क्योंकि लेफ्ट वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया है स्टेप बाय स्टेप डिटेल में कि आप कैसे जीरो से लेकर अपना स्टार्टअप बना सकते हैं। और राइट वाली वीडियो में कुछ ऐसे लो कॉस्ट मार्केटिंग आइडियाज मिल जाएंगे जिसका आप इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंच सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।